पानी की किल्लत है, नेचुरल रिजर्वायर्स कम हो रहे हैं और आधा साल पानी में डूबे रहते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों में रावी भी विज़िट किया जब आया, और चनाब साइड पे भी गया। एक तो जिस तरह हम क्रिटिसिज्म करते हैं, तारीफ़ भी खुल के होनी चाहिए कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो काम है वो सुपर एक्टिव किया। वो PDM में हो, वो पाकिस्तान आर्मी हो, वो रेस्क्यू 1112 हो, वो हमारी अभी जिस तरह ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके वॉलंटियर्स हों, इन्होंने जो काम किया वो सुपर एक्टिव किया, जिसकी वजह से जो हमारा जानी नुकसान है और माली नुकसान है वो कम से कम हुआ है। एक बात तो ये है, इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को देना चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस की कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर नज़र आई। उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं कि जो कुदरती आफत है उसके ऊपर इंडिया के पास डैम्स हैं और हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद इंडिया में भी तबाही हुई और पाकिस्तान में ही कैसे कम हो सकती है। नंबर वन, मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ मैंने मीडिया के दोस्तों से भी रिक्वेस्ट की, इदारों से भी रिक्वेस्ट की कि हमारा जो अगला, अब तो आ गई ना, अब तो हम बिल्कुल हमने उस डिज़ास्टर से निकलना है। अगला फार्मूला ये होना चाहिए, मैंने उनसे सबसे पहले बात की कि जिन लोगों के घर टूटे हैं और बड़ा तकलीफ नुकसान है जो चीज़ें, लेकिन जो लोग वाटर चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं और जिन्होंने तजावज़ात वाटर चैनल्स के ऊपर किए हुए हैं, वो आदर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो घर है किसी का, वो किसी की कोई और कंस्ट्रक्शन है, आप दोबारा उन इलाकों में कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि हिफाजती बंद जो है हमारे मैदानी इलाकों में बहुत ज़रूरी है, वो बनने चाहिए। और जो डैम है इसके ऊपर भी एक बड़ी बहस चलती रही है पाकिस्तान में, जिस तरह कालाबाग डैम है, फिर हम उसे कंट्रोवर्शियल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज़ भी नहीं, अब नहीं, काबिल कबूल नहीं है कि कोई मंसूबा हो आप उसको मजहब के नज़र कर दें, कोई मंसूबा हो लसानियत की नज़र कर दें, कोई मंसूबा हो सब। तो अर्बन फ्लडिंग जो अब तो बढ़ता हुआ मसला है और हमारे मुल्क में हम काफ़ी दहाइयों से इसका शिकार हो रहे हैं। वो कभी सिंध के अंदर होता है, कभी पंजाब के अंदर होता है, कभी कोई अजला जो है इसके ज़ेर असर आ जाते हैं। क्या वजह है? शहरों की नाकस जो मनसूबाबंदी है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम इतना कमज़ोर है हमारा, या फिर पानी के अंदर जो रिजर्वायर्स बनाए जा सकते थे जो पानी को कम से कम पानी को या ज़्यादा से ज़्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते थे, सेव कर सकते थे, वो नहीं बनाए जा सके। किस चीज़ को आप कसूरवार ठहराएंगे? और दूसरी तरफ अगर मैं आऊँ, अब सैलाब तो गुजर जाएगा, जितनी तबाहकारियाँ होनी थी हम दिखा भी रहे हैं, हो चुकी हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा मसला आता है वबाई अमराज का, जो जरासीम रह जाते हैं पानी की सूरत में, जो लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। उसके लिए हमें क्या मनसूबाबंदी करनी होगी? एक तो ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक 88 में लास्ट टाइम हमने इतना ज़्यादा देखा था कि रावी अब 220 लाख क्यूसेक के ऊपर गया, यूँ ही हमने सतलज और चनाब देखा कि दूसरा रेल आ रहा है। तो पाकिस्तान ने अभी तक तो 88 के बाद और 88 से पहले स्टिल अयूब खान ने जब इसको डैम्स को बनाया, उसके बाद हमने आबी जहारियत का मुकाबला करने के लिए कुछ सोचा नहीं, अमली तौर के ऊपर कुछ बनाया नहीं। कुछ हमारे डैम्स हैं जो अभी भी पूरे नहीं हुए और हम सोचते हैं उसके अंदर, और हमें ये एक बड़ा सोचने वाला अलमिया है कि आप देखेंगे कि अभी हमारे पास फ्लड्स है और अभी डैम की बहस हमारे जो लीडरशिप है उसने शुरू की है, और कुछ ऐसे सियासतदानों ने अभी बताया है कि जी तजावज़ात हो रहे हैं, जिसना आखिरी 25-30 साल में उनको नहीं पता था। दूसरा जो आप बात कर रही हैं, जब मैं 2022 के फ्लड्स के अंदर रुझान डेरा गया तो ये चीज़ सबसे पहले वहाँ पर मैंने रावी और चनाब को विज़िट किया, वहाँ भी इंतज़ामिया को कहा है कि सांप और बिच्छू की दवाइयाँ जो हैं वो लाजमी तौर पे होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अब क्लाइमेट डिज़ास्टर आ गया, इसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई नई बीमारी जन्म ले। उसके लिए हमारे जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है उसको रिसर्चर्स के साथ बैठना चाहिए, और हॉस्पिटल्स में इमरजेंसीज होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद हैं, हम मुख्तलिफ सूरत हाल जानते हैं हेड सुलेमान की और दीगर इलाकों की। वहाँ पे भी इस वक्त कुछ देर में मुख्तलिफ रेलें पहुँच रहे हैं। हेड सुलेमान की अगर बात की जाए तो दरियाए सतलुज में ऊँचे दर्जे का सैलाब है और तबाहकारियाँ वहाँ पर भी जारी हैं। इसी तरह से भारत की पाकिस्तान के साथ जो ज़ीरो लाइन और डिफेंस लाइन है उस पर भी इसी दरियाए सतलुज के करीब वाक़ है, और दरियाए सतलुज हेड सुलेमान की के मुकाम से इंडिया की जानिब से वक्फे वक्फे से सैलाबी रेला छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और सूरत हाल डे बाय डे कशीदा होती जा रही है, बल्कि हर घंटे के हिसाब से पानी का लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी से लेकर बहावलपुर तक जाता है, और अगर बात की जाए नुकसानात की तो अब तक हज़ारों एकड़ रकबा दरिया बुर्द हो चुका है, सैकड़ों आबादियाँ ज़ेर आबाद चुकी हैं, सैकड़ों ख़ानदान बेघर हो चुके हैं, हज़ारों ज़मींदार की फसलें जिनमें मुख्तलिफ इक़साम की धान की फसल, दीगर अजनास उगाए गए थे, वो भी इस वक्त सैलाब की नज़र हो चुके हैं।